वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि सब हज़रात बखैर और आफ़ियत होंगे। हम फ़ॉल्स मस्जिद में हैं, गोकाक फ़ॉल्स के मस्जिद में हैं और ये बहुत पुरानी मस्जिद है, तकरीबन 100 साल पुरानी मस्जिद है। और आप जानते हैं कि फ़ॉल्स के सामने एक बड़ा कपड़ा का मिल है जो यूरोपियन जहाँ पर जो है काम किए करते थे, और उन्हीं का बनाया हुआ जो है एक बड़ा सा अंग्रेज़ों का वो मिल है, और अभी तक माशाल्लाह वो चलता आ रहा है और चल रहा है। और नाज़रीन, ये आप बाजू में जो है ये खूबसूरत सी मस्जिद है, जैसा कि आप देख रहे हैं सारे नज़ारे को माशाल्लाह। और उसके मस्जिद के सामने एक मकबरा है जो बहुत पुराना मकबरा है। ये भी तकरीबन जो है 90 साल वगैरह जो है इस मकबरे को तदफीन हुए होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। शायद ये सेल्फी की वजह से उल्टा दिखाई दे रहा होगा। मैं इंशाल्लाह बैक कैमरे से आपको इस कब्र पर लिखा हुआ नाम भी बताऊंगा। और इस तरह से यहाँ पर एक मौज़न साहब है, इंशाल्लाह उनके जानिब से हम इस कब्र के ताल्लुक़ से सारी जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे कि कितने साल पहले कब्र मदफून है और कौन यहाँ पर जो है मदफून है। क्या वो अंग्रेज़ है या ये कि वो मराठे के लोग थे या कौन थे। तो इंशाल्लाह इसके ताल्लुक़ से पूरी बातें हम मौज़न साहब से मिलकर जो है बात करेंगे। नाज़रीन, बड़ा अफसोस हुआ कि वहाँ जाने तक जो है ये मौज़िन साहब जो है चले जा चुके थे और उन्होंने बहुत सारी मालूमात दी थी। इंशाल्लाह वो मालूमात मैं आप हज़रात के सामने शेयर करूँगा। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर लिखा हुआ है, यर लाइज शंभू फॉर एवर 45 ईयर्स अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ द गोकाक मिल्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शंभू नाम का आदमी 45 साल तक इस मिल में, ये जो गोकाक का मिल है, कपड़े का मिल, उसमें 45 साल बहुत ईमानदारी के साथ काम किया था। और वो मुसलमान भी था। मतलब पहले वो उसका नाम शंभू था, बाद में चलकर वो मुसलमान हो गया था, न्यू मुस्लिम बन गया था। उसके बाद उसकी एक इच्छा थी, उसकी एक ख्वाहिश थी कि जब वो मरे तो उसको मस्जिद में दफनाया जाए। तो उसके मिल के मालक को, जो यूरोपियन में से था, तो उसकी और इसकी दोस्ती भी थी। इस एतबार से उसने अपने दोस्त को, मालिक को ये बताया था कि मेरे इंतकाल के बाद मुझे, यानी कि मेरी तदफीन मस्जिद में हो, इसी मस्जिद में हो। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ऐसा, जैसा कि दीपावली वगैरह के अभी छुट्टियां चल रहे हैं, तो इसी तरह से वहाँ पर भी जो है पहले 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, साल में एक मरतबा इस तरह की छुट्टियाँ दी जाती थी मिल्स में। तो छुट्टी पड़ने के बाद वो यूरोपियन का जो मालक था, यूरोपियन में से, वो अपने अमेरिका वगैरह को उधर गया, ब्रिटिश में से था, वो अपने गांव को चला गया। और उसके बाद ये जो आदमी था, ये निरली बोल के यहाँ पर जो है खेड़ा सा गाँव है बोलते हैं, वहाँ पर रहने वाला ये आदमी था। ये अपने गाँव को आया। इत्तेफाक से जो है उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया। और जब इस मिल का मालिक जो है आया, जो यूरोपियन था, अंग्रेज़ था, वो जब आया तो देखता है कि उसका दोस्त ही नहीं है। जब उसके बारे में मालूम किया गया तो उस मालूम होता है कि उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद अफसोस होता है कि उसने तो वसीयत की थी कि मेरी तदफीन मस्जिद के सामने की जाए, लेकिन अब उसका इंतकाल तो हुए 2-3 दिन गुजर चुके हैं। अब वो तदफीन भी उसकी हो चुकी है। निरल में ही लोगों ने उसको दफना दिया था, उनके गांव में ही दफना दिया था। फिर उसके बाद वो अंग्रेज़ जब सोता है तो उसके ख्वाब में आकर ये बताते हैं कि मुझे अपने वसीयत के मुताबिक जहाँ दफनाना है वहीं दफना है। तो वो परेशान होकर जब उठता है, उठकर पुलिस वगैरह से परमिशन लेता है, लेकर फिर दफन की हुई कब्र में से उस बुज़ुर्ग को, वो शंभू नाम आदमी को, जो कि मुसलमान था, उसको लाकर जो है इस जगह पर जो है दफनाया जाता है। इसलिए जो है इसका नाम भी जो है अंग्रेज़ों ने बड़े अच्छे अंदाज में लिख कर जो है यहाँ पर लगाया। 1928 में जो है इसका इंतकाल हो गया है। इस पर ईस्वी भी लिखी हुई है। तो ये उसकी मुख्तसर कहानी है। मोहसिन साहब तो चले गए, उनके मुंह से सुनी सुनाई कहानी मैं आप हज़रात के सामने पेश कर दिया। इंशाअल्लाह अभी मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, तो उनसे भी हम बैठ कर इसके बारे में तारीख़ मालूम करेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और आपको भी बताएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब मुसलमान हुए, क्या है, मुसलमान हुए, मराठी से हमारे मुसलमान में, इसके बाद में यहाँ सर्विस करते थे वो 1887। आज भी 150 साल हुआ, 150 को पुरुष हुआ। तो तारीफ कर अपने रिटायर्ड हुए, काम से ये हुए नहीं, निकाले गए। तो यहाँ के जो बड़ा था मैनेजर है, उसका दोस्त था वो। तो छोटी मस्जिद थी वो, पहले बंदे तो कंपनी की तरफ से। तो मुसलमान नमाज करके मालूम नहीं,
अल्लाह का एहसान है। हमने क्या है ये ज़माने में पैदा करके अल्लाह ताला बहुत बड़ा एहसान करे हमारा। तो हमें चाहिए 100 वर्ष पहले पैदा होते थे तो क्या होते थे, हमारे परदादा उनके दादा वो स्टोरी सुने, दीन करने का मालूम नहीं, कलमा करने का मालूम नहीं, क्या क्या भी मान लगता नाम को मुसलमान। अभी भी है खेड़िया में बहुत सारे ऐसे कलमा में नहीं आता, मुसलमान के क्या मालूम नहीं, ऐसे थे वो जमाने में। अल्लाह का एहसान है ये जमाने में पैदा करता, हमने क्या करे अल्लाह ताला का एहसान करे। तो बुजुर्ग क्या नहीं मुसलमान हुए तो उसका दोस्त था, मैनेजर था हूँ। उसके बाद में तामीर करे अपने सर्विस का पैसा जो आते नहीं अपना प्राइवेट फंड आते हैं ना पहले का, ब्रिटिश का रहे तो रहे सिंह। हाँ कौ से उन्हें फैशन को उन्हें मस्जिद बन दिया सो नो मुस्लिम मराठा गौर का कथन। हाँ। तो उसके बाद में इनकी मैयत हुई, उन्हें कहाँ वाले निर्ले वाले, हाँ निर्ले करके गाँव है वहाँ के वो। बाद में वो साहब भी क्या हुआ, उन्हें भी गाँव गया था, जो मैनेजर था उन्हें भी ब्रिटिश है, उन्हें थोड़े दिन के वास्ते गाँव गया था, 1 महीने के वास्ते। इन्होंने भी क्या है अपने गाँव गए थे, छुट्टियाँ आते ना, अभी छुट्टियाँ आती हमारे यहाँ मिल में बंद रही है, छुट्टियाँ रहे तो तुम्हारी दिवाली 10-12 दिन बंद रहती थी पहले, इतना नहीं था, सब चालू। तो उन्हें गाँव गए, उन्हें गाँव गया तो उन्हें गाँव गए सो 6-7 दिन से इंतकाल हुआ इसका इंतकाल हुआ। इंतकाल हुआ तो वहाँ खबर में वहाँ निर्ले में दफना है उसे, उनको दफनाने के बाद में वो साहब 2 दिन के बाद में आया उन्हें, उम्र को 3 दिन हुआ था, वो साहब आया। आने के बाद में पूछने वाला दोस्त का निर्ले में गए थे उन्होंने वहाँ इंतकाल में करते। अरे मैं वादा दिया था उसे यहाँ दफना दूंगा को मस्जिद सामने, उन्हें वादा हुआ था पहले, उनका डिस्कशन हुआ था, मैं मरा तो मुझे हाथ मट्टी देना बा कर को उन्हें साथ बोले सोता। तो बाद में उन्हें क्या करे, उनको मालूम हुआ इंतकाल हुए तो बाद में यहाँ से आको कोर्ट को जाको वो सब डॉक्यूमेंट लेना, उनके परमिशन लेना, दूसरा एक खुद कब्र खोदना होता है, परमिशन के बगैर नहीं होता। बाद वहां से लेकर आको निर्लिख जाको पुलिस साथ जाको खबर खोदे, हो खबर खोदे 3 दिन हुआ था, जैसी लाश थी वैसी देखती हो, क्या भी नहीं हुआ था। ये लेकर आको यहाँ किसी कुर्बानी है उनकी। देखो सुनो, गैर मुस्लिम है यहाँ नमाज मस्जिद बंद को उसे देख ली, उन्हें करता था। तो कौन रहते नमाज, हम मुसलमानों में रहते ज़्यादा। आज अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया, अल्लाह का एहसान है, दीन करने का मालूम है हमने। तो दीन करने की क्या